आज की इस विशेष चर्चा में आप सबका स्वागत है। हमारे पास स्रोत के तौर पर निर्भया अ नेशन अवेकेंड संग्रह से एक कविता है, बहुत प्रभावशाली कविता। जी। शीर्षक है उस रात की चुप। जी। ये कविता भारत के हालिया इतिहास की एक ऐसी घटना को छूती है जिसने पूरे देश को, हम सब जानते हैं, झकझोर कर रख दिया था। जी। ये विषय निस्संदेह बहुत संवेदनशील है और कविता इसे बहुत ही, आप कह सकती हैं, मार्मिकता और गहराई से प्रस्तुत करती है। हाँ, बिल्कुल। आज हमारा इरादा सिर्फ कहानी दोहराना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि शब्दों के जरिए, काव्य के माध्यम से कैसे एक व्यक्तिगत त्रासदी वो सामूहिक चेतना और फिर राष्ट्रीय बदलाव की कहानी बन जाती है। जी। हम देखेंगे कि कवि ने किन तकनीकों का इस्तेमाल किया, किन शब्दों को चुना और कैसे ये पंक्तियां इतना गहरा असर करती हैं हम पर। चलिए इस कविता के भावों, इसके कलात्मक पक्ष और इसके पीछे छिपे गहरे संदेशों का थोड़ा विश्लेषण करते हैं। बिल्कुल। तो कविता की शुरुआत बहुत ही सामान्य रोजमर्रा के दृश्य से होती है। दिल्ली की एक सर्द शाम है, एक बस का इंतजार। हाँ। एक लड़की है, उसका दोस्त है, शायद घर लौटने की जल्दी में। कविता की पंक्तियां हैं, बस घर पहुंच जाऊं, माँ इंतजार कर रही होगी। और फिर वो उम्मीद भरी सोच, ये बस हमें घर ले जाएगी। हाँ, और यही साधारण शुरुआत जो है, मेरे ख्याल से कविता की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक है। अच्छा। ये जानबूझकर एक, आप कह सकती हैं, झूठी सुरक्षा का माहौल बनाती है। पाठक या श्रोता उस लड़की और दोस्त के साथ उस बस स्टॉप पर खड़ा महसूस करता है। उनकी शायद हंसी मजाक, घर पहुंचने की वो सामान्य सी इच्छा। हाँ। लेकिन कवि इस शांति को तुरंत भंग कर देता है। अगली ही पंक्ति जैसे एक धमाका करती है, पर उस बस ने रास्ता नहीं, नर्क ले गया। हाँ, ये बहुत अचानक है। वास्तविकता में बदल जाती है। ये जो विरोधाभास है, ये जक्सटापोजिशन, ये पाठक को भावनात्मक रूप से एकदम निरस्त्र कर देता है। और फिर बस के अंदर का वर्णन आता है, वो तो और भी भयानक है। कविता हमलावरों के लिए कहती है, न इंसान न जानवर, बस अंधकार में डूबे हुए दरिंदे। ये शब्द चयन बहुत महत्वपूर्ण है ना। बहुत ज्यादा। उन्हें सिर्फ बुरा या अपराधी नहीं, बल्कि दरिंदे कहा गया। ऐसे जीव जो इंसानियत के दायरे से बाहर हैं, जो सिर्फ अंधेरे में पलते हैं। ये भाषा किस तरह का असर डालती है? देखिए, ये भाषा उस क्रूरता की चरम सीमा को दर्शाती है। दरिंदे शब्द उन्हें पूरी तरह से अमानवीय बना देता है, उनके कर्मों की भयावहता को रेखांकित करता है। यह सिर्फ हिंसा का वर्णन नहीं है, ये बुराई के उस रूप का वर्णन है जिसे समझना भी मुश्किल है। हाँ। और फिर वो क्षण आता है जब दरवाजा बंद होता है। दरवाजा बंद हुआ और जिंदगी ने एक सदमा खाया। ये सिर्फ एक भौतिक क्रिया नहीं है, ये एक प्रतीक बन जाता है ना। बिल्कुल, जैसे उम्मीद का, सुरक्षा का, बाहर की दुनिया से जुड़ाव का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया हो। हाँ हाँ, उस एक पल में जिंदगी की दिशा हमेशा के लिए बदल गई। ये पंक्ति घटना की जो अपरिवर्तनीयता है, इरिवर्सिबिलिटी, उसको स्थापित करती है। इसके बाद कविता उस रात की भयावहता को और खोलती है। जो माहौल शायद कुछ पल पहले तक हल्का फुल्का था, वो पूरी तरह उलट जाता है। हंसी की जगह चीख थी। सीधी और सपाट पंक्ति है, लेकिन बहुत असरदार। बहुत। रोशनी की जगह अंधेरा ले लेता है, रोशनी की जगह अंधेरा। ये सिर्फ भौतिक अंधेरा नहीं है ना, नहीं। ये नैतिक और आत्मिक अंधेरे का भी प्रतीक है। बिल्कुल। और फिर वो पंक्ति जो रूह कंपा देती है, और एक लोहे की रॉड ने इंसानियत को तोड़ दिया। लोहे की रॉड का जिक्र ये सिर्फ शारीरिक चोट का विवरण नहीं लगता। बिल्कुल नहीं, ये उस रात हुई हिंसा के सबसे क्रूरतम पहलू का प्रतीक है। लेकिन कविता इसे और आगे ले जाती है। ये कहती है कि रॉड ने सिर्फ शरीर को नहीं, इंसानियत को तोड़ा। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। ये दर्शाता है कि हमला सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं, बल्कि मानवीय मूल्यों पर, करुणा पर, सम्मान की पूरी अवधारणा पर था। कवि ने यहाँ एक वस्तु, लोहे की रॉड को इंसानियत जैसी अमूर्त चीज को तोड़ने का कारण बताकर उस हिंसा की गहराई को व्यक्त किया है। और फिर प्रकृति की प्रतिक्रिया का वर्णन। उस रात चांद ने भी अपनी रोशनी छुपा ली। चांद का रोशनी छुपा लेना, ये क्या दर्शाता है? क्या ये प्रकृति की शर्मिंदगी है, या ईश्वर की नाराजगी, या बस उस भयावहता को न देख पाने की असमर्थता? हाँ, ये बहुत मार्मिक पंक्ति है। ये घटना को एक लौकिक, एक कॉस्मिक आयाम देती है। जैसे सिर्फ इंसान ही नहीं, प्रकृति भी उस रात आहत हुई, शर्मिंदा हुई। हमले के बाद का दृश्य भी उतना ही पीड़ादायक है। कविता कहती है, सड़कों ने देखा दो शरीर बेजान, सड़कें मूक गवाह बनती हैं। जी। दो बेजान शरीर और मदद की एक धीमी पुकार हवा में खो जाती है। और एक आवाज हवा में गुम थी, मुझे बचा लो,